हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग चैप्टर 7 सूरदास के पद पढ़ने वाले हैं, सूरदास के पद जिसके लेखक सूरदास ही हैं, जिनका जन्म सन 1478 और निधन सन 1573 है। महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार, जो आप देख रहे हैं कि इनकी जो जन्म तिथि है और इनकी निधन तिथि वो भी अनुमानित है। अनुमानित अर्थात ये कि जो हमारे कवि है या जो हिंदी साहित्य के मुख्य कवि है या जिन्होंने इनके ऊपर बहुत सारा काम किया, तो उन्होंने इनके ग्रंथों से, इनकी रचनाओं से अंदाज़ा लगाया है कि इनका जन्म तिथि ये हो सकती है, उनकी निधन तिथि ये हो सकती है। उसी तरह से इनके जन्म की जो जगह है वो भी अनुमानित है। ठीक है, तो महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था। कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्मांध होना भी विवादास्पद है। जन्मांध मतलब बचपन से ही अंधे होना। यह भी एक, कुछ लोग कहते हैं ये बचपन से अंधे थे, कुछ लोग कहते हैं कि बाद में अंधे हुए, कुछ लोग कहते हैं कि अंधे ही नहीं थे। वल्लभाचार्य जो थे वो इनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। वे ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। अब नीचे की जो 4 लाइनें, उसमें हम नीचे जो पद दिए हैं, जैसे कि पाठ का नाम ही है सूरदास के पद, तो जो पद दिए उसका सारांश देखेंगे। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय हैं। अद्वितीय मतलब दूसरे स्थान पर हैं। प्रस्तुत पद में सूरदास, अद्वितीय मतलब दूसरे हैं, और उनसे पहले जो थे वो तुलसीदास। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस, श्रृंगार मतलब कि श्रृंगार का वर्णन करना, और वात्सल्य मतलब प्रेम से भरा हुआ। प्रस्तुत पद में सूरदास की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। अनन्य भक्ति भावना मतलब कि अपने प्रभु कृष्ण की भक्ति, जो सिर्फ कृष्ण में ही लीन होना चाहते हैं और अन्य किसी भगवान में नहीं। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। जिन आँखों में कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, वे और देव की आराधना कैसे कर सकती हैं। आराध्य देव का गुणगान सुनने किया है। सुनने मतलब सूरदास जी ने अपने आराध्य उनका श्री कृष्ण का। दूसरे पद में कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालक कृष्ण का मनोरम्य वर्णन किया गया है। पहला है विनय तथा भक्ति। अब पहला हम देखेंगे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छोड़ी महात्म और देव को ध्यावे। परम गंगा की को छोड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे। जिहि मधुकर अंबुरस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। दूसरा है शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरूनी चलत रैन तन मंडित। मुख दधी लेप लिए, चारु कपोल लोल लोचन, गोरो चिलन तिलक दिए। लट लटकनी मनु मत मधुप गण मादक मधु पिए। कुठुला कंठ ब्रज केहरी नख राजत रुचि रिये। धन्य सुर एको पल इही सुख का सतकल्प जिए। अब सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ और टिप्पणी देखेंगे। अनंत मतलब दूसरे स्थान पर। अन्यंत पंछी अर्थात पक्षी। विहग जो है वो संस्कृत का शब्द है, तो आप लोग ध्यान रखना बच्चों। महात्म मतलब महानता। ध्यावे मतलब ध्यान कर। छोड़ी मतलब छोड़कर। प्यासो मतलब प्यासा। दुर्मति मतलब खराब बुद्धि वाला। करीला मतलब कटीली झाड़ी। छेरी मतलब बकरी। चारु मतलब सुंदर। लोचन मतलब आँख, और मादक मतलब नशायुक्त। अब हम सबसे पहले जो पद है उसका भावार्थ देखेंगे। जैसे कि सूरदास जी ने अपने पहले पद में कहा है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी प्रस्तुत पद के माध्यम से कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरा मन जो है वो श्री कृष्ण के सिवाय और कहीं सुख पाता नहीं है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। फिर वो कहते हैं कि जैसे जहाज का जो पंछी है वो जहाज से उड़कर जाता है और पुनः वापस जहाज पर ही आ जाता है।
वैसे ही मेरा मन श्री कृष्ण को छोड़कर कहीं और नहीं जाता, बस यहीं पे आ जाता है। कमल नयन को छोड़ी महात्म और देव को ध्यावे। फिर वो कहते हैं कि कमल नयन श्री कृष्ण की महिमा को छोड़कर अन्य किसी देवताओं को ध्यान कैसे लगाऊं। वो क्या बोलते हैं, जैसे कि मैं आपको फिर से एक बार समझा रही हूँ, ऊपर की 3 लाइन। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। वो बोलते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवाय कहीं और सुख नहीं पाता। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। फिर वो कहते हैं कि जैसे जहाज का पंछी उड़कर वापिस जहाज पर ही आ जाता है, वे उसी तरह मेरा मन अनन्य देवताओं की यहाँ से भटक कर, मतलब दूसरे जो भगवान हैं उनके पास से भटक कर वापिस श्री कृष्ण के चरणों में लौट आता है। कमल नयन को छोड़ी महात्म और देव को ध्यावे। फिर वो बोलते हैं कि कमल नयन श्री कृष्ण भगवान जो है वो कमल नयन ही है, तो बोलते हैं उनके जो नयन है उनको कमल की संज्ञा दी गई है, इसलिए उनको कमल नयन। कमल नयन श्री कृष्ण की महिमा छोड़कर अन्य किसी देवता का ध्यान कैसे कर सकता हूँ मैं। फिर आगे है, परम गंगा को छोड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे। परम गंगा को छोड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे। अब इन पंक्तियों के माध्यम से सूरदास जी क्या कहते हैं, यदि कोई प्यासा व्यक्ति है पवित्र गंगा को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए तो उसे मूर्ख कहा जाएगा। जैसे कि अगर हमारे सामने गंगा का पानी बह रहा है, गंगा नदी बह रही है, और हम उसमें अपनी प्यास ना बुझाकर जाकर अगर हम कुआं खोद के पानी पीने के बारे में सोचे तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन कहलाएगा, ऐसा सूरदास जी कहते हैं। जी ही मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल फावे। फिर वो कहते हैं कि जिस भौरे ने कमल के रस का स्वाद चख लिया हो उसे करील का फल कैसे अच्छा लगेगा। वो कहते हैं कि जिस भौरे ने कमल के रस का स्वाद चख लिया, उसे करील मतलब करेला, उसे करेले का रस कैसे अच्छा लगेगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। फिर वो कहते हैं कि सूरदास जी जो मेरे प्रभु है वो कामधेनु के समान हैं, तो उन्हें छोड़कर बकरी को कौन दुहेगा। कामधेनु मतलब कि कामधेनु एक गाय थी जो मतलब सारी इच्छाएं पूरी करती थी, खाना भी देती थी या जो भी इच्छा हो। तो वो कहते हैं कि अंत में सूरदास जी कहते हैं कि मेरे तो प्रभु जो हैं वो कामधेनु के समान है, तो फिर उन्हें छोड़कर बकरी कौन दुहेगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरे जो पद हैं उनमें कृष्ण भगवान की सुंदरता का वर्णन किया, मतलब जब वो बचपन में छोटे थे तो वो किस तरह से इतने सुंदर दिखते थे। शोभित कर नवनीत लिए घुटु रूनी चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। अब वो क्या कहते हैं, शोभित कर नवनीत लिए। नवनीत मतलब क्या होता है, मक्खन, ठीक है। हाथ में मक्खन लिए हुए श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। कौन, श्री कृष्ण। शोभित कर नवनीत लिए, नवनीत मतलब होता है मक्खन। क्या होता है नवनीत मतलब मक्खन। तो हाथ में मक्खन लिए हुए श्री कृष्ण भगवान अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। घुट रूनी चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। घुट रूनी चलत रेणु तन मंडित, फिर वो क्या बोलते हैं, घुटनों के बल पर वो चल रहे हैं और इस वजह से उनके शरीर पर धूल लग गई है, पैरों में भी और पूरे शरीर में। मुख दधि लेप किए, और उनके मुंह में मक्खन का लेप, मतलब चारों तरफ मुंह के आजू बाजू में मक्खन लगा हुआ है। चारू कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक लिए। उनके गाल सुंदर हैं और उनकी जो आंखें हैं, नेत्र है जो हैं वो चंचल हैं, और उनके सर पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। लट लटकनी मनु मत मधुरा गन मादप मधुहे। फिर वो क्या बोलते हैं, वे मस्त मधु पीकर मस्त हुए भौरों के समान लग रहे हैं। कौन, श्री कृष्ण भगवान। और उनके जो लट लटकनी मतलब कि उनके सर के पास, सर के दोनों ओर लटें झूल रही हैं और वे मस्त मधु पीकर भौरे के समान लग रहे हैं। कंठुला कंठ व्रज केहरी नख राजत रुचिर हुए। कंठुला कंठ मतलब क्या, कि गले में पहनी हुई चांदी की चौकियाँ
चांदी की चौकियाँ ब्रज गहरी नक बगनखा और बाजूबंद माला हृदय पर सुशोभित हो रही है। धन्य सुर एको पली इति सुख काल सतकल्प जिए। फिर अंत में सूरदास जी कहते हैं कि जिस सुंदरता का वर्णन उन्होंने श्री कृष्ण के रूप का वर्णन जो उन्होंने किया है वो कहते हैं कि अगर मुझे ऐसी छवि, सिर्फ एक बार ऐसा रूप, ऐसी छवि अगर मुझे एक बार देखने को मिल जाए या उसको देखने का मुझे सीख मिल जाए तो मेरा जो जीवन है वो क्या हो जाए, धन्य हो जाए। तो सुख का सतकल्प जिए, तो इतने साल 100 वर्षों तक जीने का भी कोई अर्थ नहीं है। अगर बस एक बार कृष्ण भगवान की ऐसी अनोखी छवि या ऐसा रूप देखने को मिल जाए तो 100 वर्ष भी जीने का कोई मतलब नहीं है। जीवन का जो वास्तविक सुख है वो उनको मिल जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये जो पद्य वाला पाठ है सूरदास के पद्य समाप्त होता है। धन्यवाद।